हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ITI शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये जो डिस्कशन करें वो सब ट्रेड के लिए है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर सब के लिए है। वो एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल है हमारा 3 पार्ट कंप्लीट हो गया है, आज 4 नंबर पार्ट है। तो आइए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। एक आदमी जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योर। क्या? एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन बी। एंटरप्रेन्योर को क्या? उद्यमी। क्या? उद्यमी। हिंदी में इसको बोला जाता है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड। लार्ज स्केल बिजनेस क्या चाहिए? कंपेयर करेंगे तो स्मॉल स्केल बिजनेस से लार्ज स्केल बिजनेस। लेस पर्सन नहीं, लार्ज स्केल में तो ज़्यादा चाहिए, नहीं ये गलत है। लेस नंबर ऑफ कैपिटल गलत है, लार्ज स्केल में ज़्यादा चाहिए। मोर नंबर ऑफ पर्सन ये करेक्ट है। स्मॉल मशीन एंड टूल ये गलत। तो ऑप्शन क्या? सी। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज। एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो टर्म्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार। स्वरोजगार। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। ऑप्शन में क्या है? 10 लाख से 2 करोड़, 25 से। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये बुक प्रिंट हुआ था, वो पुराना है। एक्चुअल अभी जो चेंजेस है अकॉर्डिंग टू MSME। MSME मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जो माइक्रो का है, माइक्रो उसका है कितना? 1 करोड़ तक। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कितना? 1 करोड़। मीन स्मॉल जो है, स्मॉल का है 1 से 10 करोड़ तक। टोन CR ये हो गया A1 CR 10 CR। मीडियम जो है, मीडियम ये 50 CR। तो इन्वेस्ट जो प्लांट और मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है मीडियम स्केल का कितना है? 40 CR, ये जो 50 CR तक है। 10 CR से लेके 50 CR तक ये, मगर ये ऑप्शन में नहीं है। आप याद रखिए, माइक्रो का जो है 1 CR, स्मॉल का जो है 1 से लेके 10 CR तक, मीडियम का जो है 10 CR से लेके 50 CR तक। नंबर 5, इन सोस्ट SWOT एनालिसिस, S स्टैंड फॉर। इसका जो एनालिसिस है, स्टोट एनालिसिस, इसका जो S स्टैंड फॉर क्या मालूम है? S मतलब स्ट्रेंथ। क्या? S स्ट्रेंथ। W वीकनेस। वीकनेस। O फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज। S फॉर T फॉर थ्रेड्स। THREATS, थ्रेड्स।
मतलब जो सोस्ट एनालिसिस है, पहला एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, टी स्टैंड फॉर थ्रेट। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया? स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी। इन इकोनॉमिक ग्रोथ द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, 6 नंबर है। इन इकोनॉमिक ग्रोथ द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होना चाहिए, क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी, इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम, जो जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो गलत है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तो उसका कैटेगरी नहीं। इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम, जो पर आदमी का, जो पर लेबर का जो है उसका इन सोस्ट एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल। हाँ, इसका जो हुआ है अभी तो बताया आपको कि जो सोस्ट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये हो गया एस, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया अपॉर्चुनिटी, ये हो गया थ्रेट। तो कौन सा पेयर जो है वो हेल्पफुल है? ये वाला, ये वाला, इस साइड वाला। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी। मनी, 8 नंबर, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी कम्स अंडर। ये सब जो है वर्किंग कैपिटल इसको बोला जाता है। क्या है? वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब जो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, पहले जो इन्वेस्ट हो जाता है, जो ऐसे घर बनता है, फैक्ट्री बनता है, वो सब फिक्स्ड कैपिटल में आता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इसको बोला जाता है। 8 नंबर, एमएसएमई, इसको क्या बोलाता है? ये सब आप जानते हो, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी। पेड फ्रॉम ऑफ आइडियाज, गुड्स, सर्विस आर कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। द एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, एक एंटरप्राइजेस है जो प्रोडक्शन करता है कुछ चीज़, इसको क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का जो एक्सपेंशन क्या बोला जाए? इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप जानते होंगे जीडीपी। जीडीपी जैसे इम्प्रूव होता है देश का जो ग्रोथ, उसका जीडीपी से पता चलता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द एक्सपेंशन ऑफ सीडो, SIDO, देखिए सीडो जो है वो हो गया क्या? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब स्टेट, इसको जो है ओन करता है स्टेट। ये छोटा छोटा जो इंडस्ट्री है उसका डेवलप के लिए ये काम करता है। चौदह नंबर है, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विक प्रमोशन एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। देखिए, सपोज आपको एक दूसरा कंट्री में
जाके आपका जो फैक्ट्री है उसको बढ़ा देना है, मार्केट को बढ़ा, मार्केट में जाकर क्विकली डेवलप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जॉइंट वेंचर में बढ़ना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर मतलब संयुक्त उद्यम, मतलब मिल के उद्यम करना, दो कंपनी आपस में जॉइंट वेंचर में काम। 15 नंबर, which investment is considered for deciding the status of a manufacturing enterprises? Option C, plant and machinery. सोलह नंबर, which one is correct channel through which market can reach customer? हाँ, जो मार्केट है वो कस्टमर के पास कैसे पहुंचता है। देखो पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चर से कौन लेके आता है, रिटेलर, मैन्युफैक्चर से रिटेलर नहीं तो होलसेलर, वो लेके आता है। उसके बाद किसके पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा, सी, मैन्युफैक्चर, उसके बाद रिटेलर, रिटेलर बाद कस्टमर। 17 नंबर, व्हिच वन इज वेब बेस्ड अकाउंटिंग? वेब बेस्ड अकाउंट की इसमें कौन है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एंड मॉडर्न बिजनेस, ये तो नहीं है, बीजी नहीं है, ये क्या है, ऑप्शन सी, टैली। ये तो कंप्लीट हो गया, और एक पार्ट चलो शुरू करते हैं। हाँ, ड्यूरिंग यूज ऑफ एटीएम और ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग। हाँ, हम लोग जब एटीएम यूज करते हैं, जो एटीएम को ऑथेंटिकेशन कैसे, कौन दबा के दिया जाता है, हमारा जो पिन दबाते हैं उसके बाद तो ही ऑथेंटिकेशन मिलता है। उसके बाद वो पैसा हमको निकालना है, नहीं तो बैलेंस चेक करना है, नहीं तो हमारा जो पिन चेंज करना है, वो सब होता है। तो उसका क्या होता है, ऑप्शन क्या होगी, पिन, बाय एंटरिंग पिन। पिन का जो क्या बोला जाता है, पिन को पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या हो गया, पिन मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एक्सपांशन ऑफ एटीएम इज। हाँ, एटीएम का ऑटोमेटेड, ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखिए, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, लो प्रोडक्टिविटी होगा तो क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी। ये तो लो प्रोडक्ट के साथ लिंक ही नहीं है। नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उसके साथ डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। हाँ, ये होगी हमारा, ये तो इंक्रीज जीडीपी पर, ये नहीं है। प्रोडक्टिविटी घटेगी तो जीडीपी भी घटेगी। 4 नंबर, द प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, प्रोडक्शन किसका रेशियो है, आउटपुट बाय इनपुट। हम कितना आउटपुट हमको मिल रहा है, हम कितना
इनपुट दे रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगी? ए। प्रोडक्टिविटी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, ये तो रिपीटेड हो गया। द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम, ये रिपीटेड है। द प्रोसेस यूज्ड बाय ए बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट। कौन से जो एक बिजनेसमैन उसका जो क्लाइंट है उसका आइडेंटिटी कैसे चेक करता है? उसको KYC बोला जाता है। क्या है बोला जाता है? KYC। KYC मतलब उसका एब्रीविएशन क्या है? नो योर क्लाइंट। KYC नो योर क्लाइंट, नो योर क्लाइंट, सॉरी सी। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ATM क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। TFP क्या है? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा? KYC, ऑप्शन होगी KYC। 8 नंबर, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन मतलब क्या है? स्वचालन। ऑटोमेशन मतलब क्या है? ऑटोमेशन स्वचालन। स्वचालन, ऑटोमेशन मतलब स्वचालन जो है। ऑटोमेशन होगा तो क्या होगा? रिड्यूस ऑपरेशनल टाइम। हमारा जो ऑपरेशनल टाइम है, जो टाइम होता है स्वचालन टाइम, वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेशन होगा तो ऑप्शन क्या होगी? ए होगी, रिड्यूस ऑपरेशनल टाइम, सॉरी ऑपरेशन टाइम। 9 नंबर, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ there are 125 million people in labor force, 100 million people employed and 25 million are not। हाँ, उसका परसेंटेज कितना है? 25 मिलियन नहीं हुआ है तो कितना परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड है? देखिए, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन बाई लेबर फोर्स। तो हाँ, हमारा जो क्या होगा? तो इसका कैसे निकालेंगे? ये 25 मिलियन डिवाइड बाय 125 इंटू 100। तो 25 को 125 में काटेंगे तो कितना निकल? 5 को 100 में काटेंगे तो 20। तो इसका हो गया 20%। व्हिच मार्केट डिटरमाइन द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट? कौन सी मार्केट जो रियल वेजेस है एंड एम्प्लॉयमेंट है उसको दर्शाता है? क्या? लेबर मार्केट, बी। व्हिच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए होल कंट्री और रीजन? हाँ, एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होल कंट्री या रीजन का कैसे हम देखते हैं? GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हिच वन इज फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क? टेक्नोलॉजी रिस्क, बी, ऑप्शन बी। 12 नंबर। 13 नंबर, which one is the following is not an objective of incentive? हम लोग को इंसेंटिव कब मिलता है? जैसे ओनर व एंटरप्रेन्योर आप बोल देता है कि आपका जो क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे तो आपको इंसेंटिव देंगे, नहीं तो आपका प्रोडक्शन हाई आउटपुट करेंगे, रिड्यूस वेस्ट, ये होता। मगर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट से इंसेंटिव का कोई लेना देना नहीं।
तो इसका ऑप्शन होगी बी, तेरा नंबर बी।